हे गाइस, वेलकम बैक। 6 मंथ्स हो चुके हैं वजीरेक्स के हैक को लेके, जहां पर यूजर तो इम्पैक्टेड हैं लेकिन साथ में इंडियन एक्सचेंजेस भी इम्पैक्टेड है। इसमें से एक एक्सचेंज है कॉइन स्विच कुबेर, जहां पर उनके फंड्स भी यहां पर वजीरेक्स के इस पूरे केस के अंदर स्टक हैं। इसी को लेके टू गेट देयर पर्सपेक्टिव कि कॉइन स्विच क्या कर रहे हैं अपने फंड्स को लेके, हमने लास्ट टाइम आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले हमने ईएमए किया था कॉइनस्विच के सीईओ आशीष जी के साथ, एंड आज फिर से उनको हमने यहाँ पर इनवाइट किया, जहां पर रिसेंटली उन्होंने अनाउंस भी किया है कि वो वजीरेक्स यूजर्स के लिए देयर सॉर्ट ऑफ लाइक अ 600 करोड़ का फंड। तो पूरा पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कॉइनस्विच की तरफ से। सो सबसे पहले थैंक यू फॉर डूइंग दिस अगेन आशीष, इट इज गुड टू हैव यू अगेन। Thanks, Aditya, and looking forward to a good conversation. आशीष, आई थिंक लास्ट जो हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ था उसने अपने बहुत सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर शेयर करी थी, एंड लोगों को भी उससे काफी क्लैरिटी मिली थी, क्योंकि अभी अगर हम वजीरेक्स का केस देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक्चुअल मतलब एवरीथिंग इज दे सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड आंसर्स, बट वो आंसर्स भी ऐसे होते हैं, इट इज ऑलवेज अ यस एंड नो आंसर, ग्रे एरिया में, तो काफी कंफ्यूजन है। एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये कि मतलब यूजर्स तो इम्पैक्टेड हैं, अब उसके बाद यूजर के बाद आपका एक्सचेंज भी है जो यहाँ पर इम्पैक्टेड है। एंड एज आई रिमेंबर लास्ट टाइम जो आपसे कॉन्वर्जेशन हुआ था, कुछ तो आपके आईएनआर थे जो वजीरेक्स के साथ डिपॉजिटेड थे, वो आई थिंक रिफंड हो गए, लेकिन 34% उन्होंने फ्रीज करे थे लॉ इन्फोर्समेंट वाले वो बोल के। बट आपके जो बाकी रिमेनिंग क्रिप्टो है दैट इज स्टिल विद वजीरेक्स, राइट? तो उसको लेके कैन यू गिव अस एन अपडेट कि क्या आईएनआर अभी भी 34% आपके फ्रीज हैं या यू गॉट इट बैक, और क्रिप्टो को लेके मतलब कितना अमाउंट है जो अभी वजीरेक्स के पास? अभी क्रिप्टो इज ओनली पेंडिंग, और क्रिप्टो के लिए जो हमारी इंडिया कोर्ट में प्लस सिंगापुर कोर्ट में जो भी चल रहा है वो मोस्टली पब्लिक ही है, प्लस काफी इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी भी। आई थिंक 22nd या 20th एंड 22nd इज जब उनका केस सुना जाएगा सिंगापुर में, तो मोर इन्फॉर्मेशन विल बी पब्लिक एट दैट पॉइंट। राइट, बट अभी करंटली जो क्रिप्टो कॉइनस्विच कुबेर के आपके हैं वो कितना अमाउंट है उसका आशीष, लाइक इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया? सो जस्ट वन करेक्शन आदित्य, कि अब हम सिर्फ कॉइनस्विच के नाम से हैं, कॉइनस्विच कुबेर नहीं, तो वी ओह जस्ट सॉरी। आर नोन विद या कॉइनस्विच। बट ओके। आई थिंक जब हमारा ये इंसिडेंट अलेजेड इंसिडेंट हुआ था तो 70 करोड़ का वर्थ था क्रिप्टो का। अब वो आई थिंक उसकी वैल्यू बढ़ के लगभग 110 या 120 करोड़ के आसपास हो गई होगी। वो वेरी करती है मार्केट के रेट पे, बट लगभग अभी उतना अमाउंट होगा। कैन यू शेयर लाइक मोर इनसाइट्स, लाइक व्हाट्स द प्रोग्रेस? मतलब यू आर गोइंग फॉर द फुल फंड, आप मतलब ये स्कीम वाला जो है कि वोट करना है और आपको इतना परसेंट मिलेगा, आप लोग बोल रहे हैं कि हमको तो पूरा हमारा फंड जो है वो पूरा का पूरा 100% यहाँ पर रिटर्न करिए। इज दैट द तो राउट यू आर टेकिंग? यस, एब्सोल्युटली। तो हमारा कहना यही है कि हमारा उनसे इंडिया का एग्रीमेंट है, जिसमें ज्यूरिसडिक्शन भी इंडिया का है, एंड दैट इज व्हाई हम केस भी इंडिया में लड़ रहे हैं। हमें कोई उनकी सिंगापुर एंटिटी से मतलब ही नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि कब इंडियन एंटिटी से सिंगापुर एंटिटी वो पैसा पहुंचा, ना कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, ना कभी हमें बताया गया है। हमारे सारे एग्रीमेंट्स इंडिया में है, हमारा सारा ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें सिंगापुर जाना पड़ रहा है अपने पैसे लेने के लिए? तो हम पूरा इंडिया में ही फाइट कर रहे हैं इस पूरे पैसे को रिकवर करने के लिए, एंड होपफुली इंडियन लॉ एंड गवर्नमेंट विल सपोर्ट, एंड ओवर टाइम हमें पैसा मिलेगा। आई हैड वन क्वेश्चन आशीष, जैसे हम जब यूजर्स की बात करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हम देखेंगे तो जेटैग कभी भी मेंशन नहीं था, मतलब उसका कभी मेंशन आज तक अभी अभी आया नहीं था। लेकिन आई एम श्योर आप एक्सचेंज एंड आई थिंक लास्ट ईयर में भी आप मतलब जो हमने सेशन किया था आपने बताया था कि आपके अग्रीमेंट्स भी होते हैं नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस को छोड़ के। तो मेरा क्वेश्चन ये, वहां पर कभी मेंशन हुआ था जेटैग का नाम या? इवन इसमें काफी सारे फैक्ट्स हैं केसेस में। अगेन मुझे नहीं पता है मैं कितना बता सकता हूँ अभी, क्योंकि ये सारे Yeah. फैक्ट्स हमारे केस में सबमिट हो चुके हैं और वो अभी पब्लिक नहीं है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जैसे जब उन्होंने रिप्रेजेंट करा एफआईयू में रजिस्टर करने के लिए, तो इंडिया में सबसे एफआईयू रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ है कि अगर कोई भी एंटिटी क्रिप्टो में डील करती है, कोई भी वीएएसपी है, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको एफआईयू के पास जाके रजिस्टर करना होता है। अगर जेटाई क्रिप्टो होल्डर था और कोई इंडियन यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो उसको भी वीएएसपी के अंडर एफआईयू से रजिस्टर करना था, बट ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड, जब इवन इंडियन उनकी एंटिटी ने जब एफआईयू रजिस्ट्रेशन करा, तब उन्होंने कभी भी अपनी सिंगापुर एंटिटी के बारे में मेंशन ही नहीं करा। उन्होंने रजिस्ट्रेशन, जब वो डेट बताते हैं कि जिस डेट पे ये एग्जिस्ट करती थी उनकी सिंगापुर एंटिटी, उसके काफी महीनों बाद उन्होंने एक्चुअली एफआईयू से रजिस्टर करा है, और उसमें भी ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है जिसमें सिंगापुर एंटिटी के बारे में उन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन भी लेते हुए। तो ऐसे काफी सारे फैक्ट्स हैं जो उसे अपोज करते हैं कि सिंगापुर एंटिटी कब आई, यूजर को कब इन्फॉर्म हुआ, इवन अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी
कि ये ऐसी सिंगापुर एंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो हमने अपने केस में प्रेज़ेंट करे हैं कोर्ट को, और होपफुली सही डिसीजन आएगा। इंडिया में थोड़ा टाइम लगता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ को खत्म होने में, बट होपफुली ओवर टाइम द ट्रुथ विल कम आउट एंड होपफुली समथिंग गुड विल हैपन। आई फाइंड दिस वेरी वियर्ड। मतलब जेटाई का नाम अब हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले कभी यूजर्स के सामने नहीं आया। आप लोग तो एक्सचेंजेस हैं एंड आप इंडस्ट्री के लाइक यू रन बिगेस्ट एक्सचेंजेस इन इंडिया, आप लोग कनेक्टेड भी है, वहां पर भी आप लोगों से कभी मेंशन नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर एफआईयू एंड मतलब अथॉरिटीज जो इंडिया के अंदर है उनको भी जेटाई के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो दिस लाइक सीम्स वेरी वियर्ड। बट मैं एक क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी करंटली आप बोल रहे हैं कि आपका केस जो है वो इंडिया के अंदर आप फाइट कर रहे हैं। आई रिमेंबर शायद लास्ट हमने जब पॉडकास्ट किया था तो वहां पर आपने मेंशन किया था कि इंडिया के अंदर भी है, सिंगापुर का भी हम देख रहे हैं, बट आवर मेन फोकस इज कि हम इंडिया में ये केस करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जेनमाई के साथ डीलिंग यहाँ पर थी। तो सिंगापुर का कोर्ट अभी भी वो चल रहा है या लाइक यू कैन गिव एन आइडिया व्हाट इट इज अबाउट? हम सिंगापुर में ऐसा केस फाइट नहीं कर रहे हैं। जो उनका अभी ये सीओसी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, हमारा यही ऑब्जेक्शन है कि हम तो सीओसी प्रोसीडिंग्स के पार्ट भी नहीं है, तो हमें एफिडेविट में अच्छा। मेंशन भी क्यों करा जा रहा है? तो मेरा कहने का ये मतलब था कि हम उस पे फाइट कर रहे हैं कि हमें तो मेंशन भी आप हमारी परमिशन के बिना कर रहे हैं। हम तो वहां पर किसी तरीके के क्रेडिटर वगैरह भी नहीं है, तो हमें क्यों सिंगापुर ले जाया जा रहा है, जबकि हमारा सारा डीलिंग इंडियन एंटिटी के साथ है। तो हम वहां पर वो फाइट कर रहे हैं। तो इससे मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अगर मैं चेक कर रहा था कि जो टॉप क्रेडिटर्स की अगर हम लिस्ट देखेंगे तो वहां पर टॉप क्रेडिटर्स में कॉइन स्विच आता है जहां पर आपके फंड्स हैं। तो अभी जैसे ये स्कीम ऑफ सेटलमेंट के थ्रू ये जा रहे हैं और वहां पर फिर फाइनली कहीं ना कहीं जाके वोटिंग होगी जहां पर क्रेडिटर्स जो है वो वोट करेंगे एंड जो बैलेंसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। तो क्या आप लोग उस वोटिंग का पार्ट होंगे या यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा तो बताएं। अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने कहा कि हम सिंगापुर को बिलोंग ही नहीं करते, तो हमारा वोटिंग का आइडियली कोई सेंस नहीं बनता। बट ये पार्ट हमारे लॉयर्स भी सिंगापुर में इवैल्यूएट कर रहे हैं, एंड होपफुली जैसी इस पे अपडेट होगी, आई विल कम एंड अपडेट द कम्युनिटी ऑन दैट। If you decide to vote, what will you vote? Yes or no? अभी टू बी ऑनेस्ट इसमें हमारा इतना नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया में कोर्ट में काफ़ी आगे प्रोसेस चल रहा है। मोस्ट लाइकली वी विल नॉट बी एंटरटेनिंग एनी वोट्स इन सिंगापुर। हम उससे रिफ्रेन हम्म, करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ से कोई लेना-देना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ज़ेटाई से अभी कभी हमारा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। कभी हमें पता ही नहीं था कि ऐसी कोई एंटिटी भी एक्ज़िस्ट करती है। हमारा सब कुछ सही। इंडिया में है, तो हम होपफुली इंडिया में ही ये सब फाइट करेंगे। आशीष जी, इसको इससे मतलब एक एक क्वेश्चन जो मेरा बार बार ये आता है, जैसे कि आपका तो इतना बड़ा एक्सचेंज है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास फंड्स हैं ये सारी चीजें करने के लिए, फाइट करने के लिए, लेकिन अभी यूजर्स जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है जहां पर आज की डेट में पहले तो लोग बोल रहे थे कि पूरे पैसे वापस दो, अब इतना डिले हो गया, इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं और क्योंकि बुल मार्केट भी चल रहा है तो उनको ये लग रहा है कि यार जितना आप दे दो, जितना जल्दी हो यहाँ पर सकता है। तो क्या मतलब फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट डू यू थिंक दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन, लाइक जैसे आप जिस तरह से फाइट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, डू दे हैव एनी अदर ऑप्शन? ऐसे काफ़ी ऑप्शंस आई थिंक यूज़र्स के पास भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसमें इतना पैसा, ऑब्वियसली पैसा लगता है, बट यूज़र्स कैन कंबाइन एंड मर्ज टुगेदर टू फाइल दीज़ केसेस। देयर आर लॉ फर्म्स हू कैन डू इट एट मच लोअर कॉस्ट, और वो ये भी कह सकते हैं कि जब ये डिसीजन होगा तब उसमें से कुछ पार्ट पेमेंट का जब यूज़र तब पे कर सकते हैं। तो ऐसे यूज़र्स एक्चुअली काफ़ी एक्शंस ले सकते हैं, व्हिच आई स्टिल बिलीव कि अभी भी उन पे काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है सारी एक्शंस लेने के लिए, जो कि अभी नहीं करा है यूज़र्स ने इंडिया में। एंड मेरे हिसाब से लोगों को इंडिया में फाइट ज़्यादा करना चाहिए, कोर्ट्स में जाना चाहिए, जहाँ पर उनका रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन डू यू फील कि जैसे अभी ज्यादातर यूजर से जब मेरी बात होती है तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, और एक जो सेगमेंट ऑफ यूजर्स बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि मतलब अगर हम, जो वजीर एक्स वाले भी बोलते हैं कि अगर आपने स्कीम के साथ नहीं दिया, आपने वोट नहीं किया फेवर में, तो फिर वो हमको पता नहीं कब तक सॉल्व होगा बिकॉज हमारा ऑन गोइंग डिस्प्यूट चल रहा है बाइनेंस के साथ। तो डू यू फील दे आर राइट वेयर दे थिंक कि यार उससे बेटर ये है कि वोट करके हम अभी फंड्स जितना जल्दी हो सकता है वो मिल जाए, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। तो अगर वो दूसरा राउट लेते हैं, इफ दे गो टू कोर्ट, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर फास्ट मतलब जल्दी पैसे जो है लोगों के रिटर्न हो सकते हैं? एंड ये सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली मैं लॉयर नहीं हूँ, तो मैं ऑफ प्रॉपर नहीं कोर्स दे या। सकता। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ, मुझे लगता है शायद टाइम ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। आई थिंक ये अभी हमेशा प्रॉमिस दिया जाता है कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। बट अगर आप वॉल्ट का एग्ज़ाम्पल देखें, जो कि सिमिलर प्रोसेस से गया था, उसमें ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल लग गए थे
पैसा वापस आने में, राइट? तो कोई इस बात को प्रॉमिस नहीं कर सकता कि चाहे वो सिंगापुर में हो रहा हो, चाहे इंडिया में हो रहा हो, कि क्या राइट टाइमलाइन होगी जिसमें लोगों को पैसा मिलेगा। ये सिर्फ एक उम्मीद है कि शायद पैसा जल्दी आ जाए, और मैं यूज़र की प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ कि उनके पैसे अटके हुए हैं, वो चाहते हैं भाई चाहे 80% ही आ रहा है, जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, राइट? तो बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि ये सिर्फ उम्मीद है, और ये मेबी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दे डोंट वांट पीपल टू फाइट इन इंडिया, राइट? इसलिए सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखा के, इफ इट हैपेंस, गुड फॉर द यूजर्स, गुड फॉर द कम्युनिटी, कि अगर पैसा जितना जल्दी आ जाए। बट मेरे हिसाब से यूजर्स को कभी भी अपने ऑप्शंस नहीं गिव अप करने चाहिए। यूजर शुड स्टिल फाइट फॉर इट एंड देन सी विच इज द बेटर ऑप्शन। करेंटली यूजर के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो हो रहा है वो दे आर डिक्टेटिंग द टर्म्स और व्हाट इज हैपनिंग to the users, but users should take control, like we have taken control, and that is the reason we have brought in CoinSwitch Cares, कि यूजर्स को वेट ना करना पड़े। एक हमारा उम्मीद थी कि जब हम जैसे हमने आई थिंक पहले अपने पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ फंड्स रखे हैं जो हम वजीरेक्स को या तो एक्वायर या वजीरेक्स यूजर्स को दे सकते हैं, जिससे उनके कुछ लॉसेस कंप्लीट हो सकते हैं। हमारा भी यही आइडिया था कि जब वजीरेक्स के विड्रॉल्स खुल जाएंगे तब यूजर्स को एक्चुअली पता होगा कि उनके लॉसेस कितने हैं। अभी तो यूजर्स रोज जब प्राइस वेरी होता है देखते हैं कि लॉसेस चेंज हो रहे हैं। उन्हें लॉसेस का तभी पता लगेगा जब एक्चुअली विड्रॉल वो वजीरेक्स से कर पाएंगे। उस दिन उनके लॉसेस फिक्स हो जाएंगे। उस दिन हमें ये लॉन्च हम सोच रहे थे करने की, कि तब हम यूजर्स को बता सकें कि अच्छा आपका अभी 20% लॉस है, अगर आप कॉइनस्विच पे आएंगे आपको हम 100% रिकवर करा के आपका जीरो लॉसेस हो जाएंगे। अगर आप कॉइनस्विच ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। लेकिन कॉइनस्विच केयर्स में हमने ये बात को ध्यान रखा कि यार अभी हमें टाइमलाइन नहीं पता है। यहाँ से 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। और जो बुल रन चल रहा है और कुछ यूजर्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या हम उन्हें अपॉर्चुनिटी आज से ही दे सकते हैं? तो इसीलिए हमने साइन अप रिवॉर्ड, जो कि आपका चाहे 6 महीने बाद जब पैसा आए, मे बी आपका लॉस बिल्कुल ना हो क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया है। लेकिन फिर भी आपको हमने एश्योर्ड साइन अप रिवॉर्ड आपको हम तब तक देंगे जब तक आपका पैसा वापस नहीं आता वजीरेक्स से। तो इसीलिए हमने ये कॉइनस्विच केयर्स भी अभी लॉन्च करा, rather than launching later when the withdrawals are enabled on WazirX, to ensure that इस टाइमलाइन और इस होप के पीछे यूजर्स ना रहें सिर्फ कि पैसा जल्दी आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, मई में आ जाएगा। दे कैन स्टार्ट रिकवरिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो ये 600 करोड़ का आपने जो इनिशिएटिव लिया है कॉइनस्विच केयर्स, तो हाउ डज दिस वर्क? मतलब जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो सिर्फ साइन अप करेंगे, एंड साइन अप करेंगे मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या उनको बोनस मिलेंगे? अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा पाएं, क्योंकि इसको लेके भी काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हाउ इट्स गोना वर्क। तो इसको मैं एनीवे पूरा ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा कि यूजर आज क्या कर सकते हैं, जब विड्रॉल खुलेंगे तब क्या कर सकते हैं, और उसके बाद उनका पैसा रिकवर कैसे होगा। जस्ट टू टेक अ स्टेप बैक, ये समझाना कि ये जरूरी क्यों है, आज जरूरी क्यों है। और उस दिन ऑब्वियसली वजीरेक्स यूजर्स काफी पुराने यूजर्स हैं। वजीरेक्स काफी पुराना एक्सचेंज है इंडिया में। 2017 से काफी अर्ली क्रिप्टो अडॉप्टर्स वजीरेक्स पे गए थे। उन्हें काफी ट्रस्ट था क्रिप्टो इकोसिस्टम पे, और जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम ग्रो हुआ है उन यूजर्स की वजह से भी। तो द आइडिया इज कि यार उन यूजर्स को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अभी उनका ट्रस्ट इंडियन एक्सचेंजेस से हट चुका है। उन्हें लगता है कि ये वजीरेक्स में हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम इन्हें क्यों ट्रस्ट करें, क्यों इस इकोसिस्टम में रहें, जबकि हम बाहर जा सकते हैं, किसी फॉरेन एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन फॉर ऑल यूजर्स। सो कॉइनस्विच केयर्स ट्राइंग टू टैकल टू थिंग्स। एक, रेपुटेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया। ये भी बताना कि यार इंडिया में भी रेपुटेटेड एक्सचेंजेस हैं जो कि अच्छा काम करती हैं, और अगर उन यूजर्स को लगता है कि वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, और होपफुली व्हेन दे यूज कॉइनस्विच दे रियलाइज दैट वी आर अ better platform, secure platform for them to trade and to continue their crypto journey on. So this would be beneficial for us as well and for them as well. And that is why हम ये प्रोग्राम लाए, जिससे हम दो चीजें अचीव करना चाहते हैं कि ये जो मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया है क्रिप्टो को लेकर इंडिया में, कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी को ट्रस्ट मत करो, उसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या इन यूजर्स का ट्रस्ट हम वापस ला सकते हैं। दूसरा, इन यूजर्स को जो एक्चुअली लॉस हुआ है उसका हम कितना पार्ट रिकवर कर सकते हैं कि उन्हें लॉसेस ना हो, एज अ प्लेटफॉर्म हमें भी बेनिफिट हो, और एज अ यूजर ऑफ आवर प्लेटफॉर्म उन्हें भी बेनिफिट हो। तो ये प्रोग्राम चलता कैसे है, ये 3 स्टेप्स में हमने प्रोग्राम करा है। पहला स्टेप है
कि आप आके सबसे पहले अपना लॉस एस्टिमेट करते हैं। लॉस एस्टिमेट का क्या मतलब है कि आप वजीरेक्स पे जाके अपनी बैलेंस स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। से आपने 1 लाख रुपए आपका वर्थ था क्रिप्टो का 1 लाख रुपए जब ये वजीरेक्स का एलिजेड हैक हुआ था 18 जुलाई को। आप वो स्टेटमेंट डाउनलोड करके हम पे अपलोड करेंगे। हम एस्टिमेट करते हैं कि आपको कितना लॉस है आज। लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? लॉस वजीरेक्स पे कुछ क्रिप्टो अभी भी हैं, कुछ चोरी हो चुके हैं, और यूजर्स होल्ड 1000 करोड़ वर्थ ऑफ क्रिप्टो ऑन वजीरेक्स, बट जो उन पे क्रिप्टो है उसका वर्थ सिर्फ 800 करोड़ है आज। तो यूजर का लॉस होगा 20% का। तो अगर 1 लाख रुपए थे उन पे 18 जुलाई को, उन्हें 80,000 ही वापस मिलेंगे। तो उनका लॉस हुआ 20,000 का। फिर हम देखते हैं कि क्या हम ये 20,000 यूजर्स के लिए मेकअप कर सकते हैं या नहीं। उसमें पहला रिवॉर्ड होता है कि जब उन्होंने लॉस एस्टिमेट कर दिया, वो अब कॉइनस्विच पे आ सकते हैं। जो भी वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उस पे अप टू 10% उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अश्योर्ड रिवॉर्ड्स मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो अगर आप आते हैं कॉइनस्विच पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको सीधा 10,000 रुपए रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो उससे उनका 10% जो उनका लॉस था वो मेकअप हो जाएगा। बट हाँ, इसमें कैविएट है, यूजर्स को अपना नया पैसा कॉइनस्विच में डालना पड़ रहा है। तो इसमें सारे यूजर्स नहीं डाल पाएंगे। सारे यूजर्स कहेंगे यार मेरा पैसा तो वजीरेक्स पे ही अटका हुआ है, अभी मुझ पे इतने पैसे ही नहीं है क्रिप्टो मार्केट में आने के लिए। बट ये उन लोगों को हेल्प कर सकता है जो कि इस बुल रन का फायदा उठाना चाहते हैं, जो इस बुल रन में भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एनी INR और क्रिप्टो दे ब्रिंग टू कॉइनस्विच टुडे, दे आर एलिजिबल फॉर 10% रिवॉर्ड स्टार्टिंग टुडे इटसेल्फ। या फिर वो वेट कर सकते हैं, जब वजीरेक्स विड्रॉल खोले वो तब पैसा ला सकते हैं, तब भी वो 10% के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर उनका लॉस 20% था, उसका 50% जो कि 10% हम सिर्फ साइन अप रिवॉर्ड से ही उनका रिकवर कर देंगे। दूसरा पार्ट आता है इसमें कि रेवेन्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब ये सारे यूजर्स कॉइनस्विच पे साइन अप करेंगे और उस पे हम जो भी रेवेन्यू कमाएंगे उसे हम पूल करके लॉस के रेशियो में यूजर्स को वापस देंगे। से मेरा लॉस था 1 लाख रुपए वजीरेक्स पे, आपका लॉस था 10,000 रुपए। तो और हमने से रेवेन्यू जनरेट करा 10,000 रुपए का। तो उसमें 9,000 रुपए मुझे मिल जाएगा रेवेन्यू, 1,000 रुपए आपको मिल जाएगा, और हम ये रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे यूजर्स को। एंड वी बिलीव हम करीबन 12 से 17% रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से लॉस को ऑफसेट कर पाएंगे। तो और तीसरा रिवॉर्ड विच इज रेफरल, कि अगर आप किसी वजीरेक्स हैक विक्टिम को प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो आपको 5% एडिशनल रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 30 से 35% अगर आपका लॉस है तो कॉइनस्विच केयर्स प्रोग्राम के थ्रू आप रिकवर कर पाएंगे। तो अगर आपका 1 लाख रुपए वजीरेक्स पे था, आपको रिटर्न मिला सिर्फ 60 या 65,000, तो आप पूरा 1 लाख रुपए कॉइनस्विच से रिकवर कर पाएंगे, इंक्लूडिंग दैट 65,000 which Wazirex has given you back in the next 2 years. If the recovery amount is smaller, you will recover faster. तो आज का अगर हम कैलकुलेशन देखें तो लगभग 15% लॉस आ रहा है, which in the next 11 months user will be able to recover from CoinSwitch Cares program. तो ये पूरा प्रोग्राम वी कैन गो डीप इनटू ईच स्टेप, बट इस तरह चलता है कि आप साइन अप करिए, वजीरेक्स की लॉस स्टेटमेंट अपलोड करिए, अपना लॉस एस्टिमेट करिए, फिर कॉइनस्विच पे साइन अप करके आप जो भी डिपॉजिट करेंगे उस पे आपको 10% तक का रिवॉर्ड मिल जाएगा। आज भी डिपॉजिट कर सकते हैं, वजीरेक्स के विड्रॉल खुलने तक का भी वेट कर सकते हैं, और जो भी हम रेवेन्यू कमाएंगे इन यूजर्स से उन्हें वो पूल करके उनके लॉस के रेशियो में हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड वी प्लान कि इससे अबाउट 30 to 35% लॉसेस यूजर्स के कवर हो जाएंगे। तो इसमें आशीष मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने बोला कि जो इम्पैक्टेड यूज़र्स हैं वो अपनी स्टेटमेंट निकालेंगे और वो सबमिट करेंगे। अब ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग क्रिप्टो को होल्ड करते हैं और उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट वेरी करेगी, राइट? एट द टाइम ऑफ द हैक प्राइस वाज डिफरेंट, आज के डेट में उसकी प्राइस डिफरेंट यहाँ पर हो सकती है। तो आप लोग जब आपको स्टेटमेंट सबमिट करी जाएगी तो आप लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 18 जुलाई को जो वैल्यू थी वो, या फिर जो रियल टाइम वैल्यू चल रही है टोकन की वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आदित्य, ये काफी यूजर्स का भी आया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी जब हम इस प्रोग्राम को बना रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल लॉस की वैल्यू क्या होगी जब वजीरेक्स विड्रॉल खोलेगा।
तो हम यूजर्स को कितना रिवॉर्ड प्रॉमिस करें और कैसे रिवॉर्ड दें, जबकि हमें पता ही नहीं है कि कितना यूजर्स को लॉस हो रहा है, राइट? लेकिन फिर हमने वजीरेक्स का कैलकुलेटर देखा, तो वो अपने लॉसेस, यूजर के लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो काफी सिंपली कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि यार आज मैं 100 मिलियन का क्रिप्टो होल्ड करता हूं, यूजर्स को मुझे देना है 200 मिलियन का क्रिप्टो, तो हर यूजर का लॉस हुआ 50%। अगर ये 100 मिलियन का क्रिप्टो कल जाके 150 मिलियन का हो जाता है, तो यूजर का लॉस होगा सिर्फ 25%। तो वो ये नहीं देखते कि अगर मैं डॉज होल्ड करता था और डॉज ज्यादा ऊपर गया तो क्या होगा। वो सारे क्रिप्टो को एक साथ मिला के उनकी ओवरऑल वैल्यू देख, रादर देन लुकिंग एट इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ईच क्रिप्टो। तो हमने उन्हीं का मैथ उठा के यूजर्स का लॉस एस्टिमेट करा है, जिसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि एज अ यूजर आप क्या होल्ड करते थे और वो कितने परसेंट ऊपर गया है। वो टोटल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है कि वजीरेक्स टोटल लाइबिलिटी क्या है उसकी, उस पे कितने एसेट्स हैं, और जो भी डिफरेंस है वो सारे यूजर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एज अ लॉस। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि काफी ट्विटर पे लोग बोलते हैं कि मैं तो 100 डॉज होल्ड करता था, मुझे रिटर्न में 33 ही आ रहा है। वो इसी रीजन से होता है कि अगर डॉज ज्यादा बढ़ा तो उसके प्रोपोर्शनेटली लॉस फिक्स्ड है उसका, जो कि अगर वजीरेक्स का टोटल एसेट्स एक 100 मिलियन का है, लाइबिलिटी 200 मिलियन की है, तो हर यूजर का लॉस 50% है, डज नॉट मैटर विच क्रिप्टो यू हेल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये हो गया कि मतलब स्नैपशॉट डेट का जो अमाउंट है वही बेसिकली यहाँ पर प्ले हो गया, मतलब इसमें इस सिचुएशन में आ गया। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है कि अभी जो लोग हैं, अगर हम देखेंगे मार्केट ऊपर चला गया है एंड इन यूएसडी वैल्यू अगर हम देखते हैं, तो वजीरेक्स ने जो लास्ट अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी वहां पर उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा उसमें 100% यूएसडी वैल्यू में तो एटलीस्ट वो रिकवर हो गया है। अब फाइनली जब विड्रॉ देते हैं तो वो कितना होता है, वो 100% भी हो सकता है यूएसडी वैल्यू में, कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अभी जैसे आपने एक सिचुएशन बोली कि अभी जो यूजर है, नए यूजर है, वो आके साइन अप करेंगे तो 2 इयर्स तक 10% उनको बोनस मिलेगा आईएनआर के अंदर, मतलब जो भी वो डिपॉजिट यहाँ पर करते हैं। एंड दिस ऑल्सो गोज फॉर क्रिप्टो, राइट? अगर क्रिप्टो भी डिपॉजिट आप करते यस यस, हो, ओके। एनी तो क्रिप्टो और यहाँ पर ओके, सॉरी, तो यहाँ पर अब ऐसे जो यूजर्स हो गए जो मान लीजिए अभी वेट कर रहे हैं, अभी फंड्स नहीं है, वो आपके एक्सचेंज को यूज नहीं करते हैं। यस अब ये स्कीम स्कीम पूरी फाइलिंग वगैरह हो गई, रिस्ट्रक्चरिंग सब कुछ हो गया, और फाइनली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, और उस टाइम पे वो यूएसडी वैल्यू के अंदर 100% देते हैं। जैसे मेरे मेरे 10,000 रुपए थे, और वो स्कीम के बाद मेरे को एग्जैक्टली ऑल्दो हैक ज्यादा हो गए थे, लेकिन मेरे वैल्यू के अकॉर्डिंग को 10,000 ही वापस मिल जाते हैं। तो तब अगर आके मैं साइन अप करूंगा तो विल आई स्टिल गेट एनी बेनिफिट, या इट्स गोना बी लाइक कि आपका जो इनिशियल था वो आपको मिल गया है तो आप तो एलिजिबल नहीं अभी है? हमारा इसी बेस पे है कि जो अगर आपका इनिशियल 100% आपको मिल चुका है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ओके। हमें है कि यार जिसका लॉस हुआ है पहले उसको हम कवर करना चाहते हैं। फिर हम्म। मे बी अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि जिस दिन विड्रॉल खुला और 100% यूजर आर एबल टू रिकवर, मे बी विल कम अप विद सम रिवॉर्ड स्ट्रक्चर और समथिंग टू फर्दर इंसेंटिवाइज। बट आज हम्म। हमारा एम इंसेंटिवाइज करने का नहीं है, आज हमारा हम्म। एम है लॉस को रिकवर करने का। और अगर आज की आप कैलकुलेशन देखें प्लेटफॉर्म पे जाके, तो अबाउट 15% लॉस आ रहा है यूजर का, क्योंकि हम्म। क्रिप्टो का प्राइस अभी थोड़ा गिर गया है। तो क्रिप्टो का प्राइस जब बढ़ेगा तो ये लॉस कम हो जाएगा, क्रिप्टो का प्राइस गिरेगा तो ये लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा, और नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि जब विड्रॉल खुलेंगे तो प्राइस क्या होगा। तो अभी हमारा मेन एम यही है कि जो भी लॉसेस हैं हम उसको रिकवर कर पाए। अगर लकीली ये हुआ कि कोई भी लॉस नहीं है यूजर का एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, विच इज वेरी गुड फॉर द यूजर्स, उस टाइम मे बी वी विल रिवाइज आवर स्ट्रक्चर to give users additional benefit rather than a loss recovery. We can always give rewards to the users of the same amount that we have kept for CoinSwitch Cares. तो इसमें मेरा एक और जो क्वेश्चन आपके साथ था वो ये था कि मतलब इसमें डिपॉजिट तो हो गए, जैसे अभी जो नए यूजर्स हैं, जो नए, मतलब बेसिकली मतलब आपने इनिशिएटिव इसलिए लिया है बिकॉज अभी बहुत सारे यूजर्स इसलिए स्टक हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कब जाके पैसे मिलेंगे, एंड बिकॉज अभी बुल मार्केट चल रहा है विच पीपल वर वेटिंग फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स, तो वहां पर वो कम से कम कैपिटलाइज कर पाए। तो इसमें ये है कि इफ यू वांट दिस ऑप्शन कि आप यहाँ पर अपना जो लॉस है वो भी साइड बाय साइड आप रिकवर कर लें, फाइनली पैसा जब मिलेगा तब मिलने की बात है, लेकिन इफ यू वांट टू बी इन दिस मार्केट, आपको ट्रेड वगैरह करना है तो आप आ सकते हो, और उसमें एडिशनल बोनस ये 10% आपको मिल जाएगा जो भी आप डिपॉजिट करते हैं। दिस इज ओनली फॉर वजीरेक्स विक्टिम्स, राइट? Yes. So those WazirX users could be users of CoinSwitch as well, who has lost money on WazirX. उनके लिए भी ओके। एप्लीकेबल है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप किस एक्सचेंज के यूजर्स थे। अगर आपका WazirX पे पैसा लूज हुआ है
तो आज आप कॉइनस्विच आ सकते हो, अगर आप कॉइनस्विच के ऑलरेडी यूजर हो तो जैसा आपको लॉस स्टेटमेंट अपलोड करनी है और आप इस प्रोग्राम के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आप जो भी डिपॉजिट करोगे आपको वो रिवॉर्ड हर वीक मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आदित्य एक और पॉइंट है जो आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला कि क्या पता कि जब विड्रॉल स्टार्ट हो वजीरेक्स के तब यूजर्स विल मेक अप 100% ऑफ देयर यूएसडी वैल्यू। तो अगर आप आज साइन अप करते हैं, हम आपको रिवॉर्ड तो हर वीक दे ही रहे हैं, तो आप एक्चुअली यू विल एंड अप विद हायर रिवॉर्ड्स टिल द पॉइंट दैट योर वजीरेक्स विड्रॉल्स आर नॉट अनेबल्ड। तब तक हम आपको रिवॉर्ड देते रहेंगे, वो कभी क्लॉबैक नहीं होगा, वो कभी हम वापस नहीं लेंगे। अगर आप 100% मीट कर लोगे तो अच्छी बात है, आपने 100% रिकवर भी कर लिया और कॉइनस्विच से रिवॉर्ड भी ले लिया। और अगर वहां पर 100% मीट नहीं हुआ आपका, तो होपफुली दीज रिवॉर्ड्स विल हेल्प यू मेक अप फॉर दैट लॉस। ओके, सो यू सेइंग बेसिकली अगर आपने अभी भी साइन अप कर लिया और आप वो रिवॉर्ड्स क्लेम कर रहे हो, लेकिन जब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वजीरेक्स का, वहां पर आपको 100% मिल गया, तो डजंट मैटर, आपको जो रिवॉर्ड मिल गया वो मिल गया, वो कभी रोल बैक वगैरह यहाँ पर नहीं रोल होगा, बैक राइट? कभी नहीं होगा और ये हाँ। रिवॉर्ड एकदम सिंपल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको होल्ड करना है कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप विड्रॉ नहीं कर सकते कुछ भी। आप जो मर्जी चाहे उस रिवॉर्ड से आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, आप नहीं चाहते क्रिप्टो खरीदना, आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, आप सिंपल विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो कोई लॉकिंग कुछ ऐसा अच्छा, मैकेनिज्म ऐसा नहीं कुछ है, भी नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल आइए, डिपॉजिट करिए, जो भी आपका रिवॉर्ड एप्लीकेबल है हर वीक वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आप उसे चाहे तो अपने बैंक अकाउंट ले जाइए, चाहिए तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए, आपकी मर्जी है, मतलब आप जो जो उससे करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन जो ये है आशीष, जैसे आपने बोला कि आप लोग रिइंबर्स करेंगे लोगों को और ये रेवेन्यू के थ्रू होगा, तो रेवेन्यू की जब बात आती है, ओवरऑल प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू होगा या फिर जो वजीरेक्स के इंपैक्टेड यूजर्स ही हैं वो जो ट्रेड कर रहे हैं और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? तो इसमें दो पार्ट हैं आदित्य, एक है फिक्स्ड, जो साइन अप रिवॉर्ड है वो कॉइनस्विच की पॉकेट से जा रहा है, उसमें रेवेन्यू का कोई रोल ही नहीं है। तो हम हम्म। एस्टिमेट करते हैं कि रफली at the time of the alleged hack it was 1900 करोड़ और about 2000 करोड़ जो यूजर्स के एसेट थे। अब उनकी वैल्यू शायद 3 या 3,500 करोड़ होगी। अगर वो उसका 10% आप देखें तो 300 से 300 350 करोड़ कॉइनस्विच अपनी पॉकेट से यूजर्स को देगा, अज्यूमिंग कि वो सारी यूजर्स इस प्रोग्राम के लिए साइन अप करते हैं। तो उसका एक पार्ट तो फिक्स्ड है जिसमें रेवेन्यू का कोई रोल ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, द नेक्स्ट 300 करोड़ वी एस्टिमेट विल कम फ्रॉम the people who have participated in this program and are trading on CoinSwitch, उनके रेवेन्यू से ये जनरेट होगा अगले 2 साल में, जो कि उन्हें उनके लॉस के रेशियो में हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस प्रोग्राम के दो पार्ट, 50% CoinSwitch से ही जाएगा जो कि साइन अप एंड रेफरल बोनस है, 50% रेवेन्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन जो कि विद इन द प्रोग्राम में जो साइन अप करता है उनसे जो भी हम उनके रेवेन्यू थ्रू। कमाते हैं वो हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें मतलब मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा आशीष, जैसे आपने जब पब्लिश किया तो ऐसा काफ़ी लोगों ने बोला कि ये पीआर है एंड कॉइनस्विच को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा, आप जैसे ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपने बोला कि आपके जेब से आप लोग पैसे यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए, आई अंडरस्टैंड, आपने बोला कि इंडस्ट्री में ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, तो फॉर दैट वी आर ऑल्सो डूइंग इट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस, एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, इट्स नॉट अ चैरिटी, राइट? यस एब्सोल्युटली एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। सो डेफिनेटली यार हमें भी यही है कि हमारा बिजनेस कैसे सक्सीड हो, राइट, ओवर टाइम। अगर इंडस्ट्री का नाम खराब होता है या इंडस्ट्री नहीं रहती तो कॉइनस्विच का क्या पॉइंट है, कॉइनस्विच भी मर जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा भी इसमें बेनिफिट है कि अगर इंडस्ट्री सर्वाइव करती है, इन सारे यूजर्स को एक होम मिलता है विच दे कैन ट्रस्ट एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ द क्रिप्टो इकोसिस्टम। तो क्रिप्टो इकोसिस्टम बड़ा होगा और बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा उसका, कि क्रिप्टो इकोसिस्टम भी ग्रो हो रहा है, यूजर्स का ट्रस्ट भी है हम पे, और एज अ प्लेटफॉर्म वी विल ग्रो एज वेल। क्या उस ग्रोथ की कीमत 600 करोड़ होगी, मुझे नहीं पता। तो इट इज अ रफ नंबर, इट इज अ बेट वी आर टेकिंग ऑन आवरसेल्व्स कि वी नो वी आर अ गुड प्लेटफॉर्म, वी नो that these users would want to be in crypto, and we know through this program if they make up for their losses over time we will have enough opportunities to earn this money because we will be so dominant in this industry, people will trust us so much in this industry that we will make up for this amount over time, right? So it's just a bet, to be honest, from our side as well, कि hopefully through this program both will get equal benefit at the end of it. अब इसमें आशीष, जैसे आपने बोला तो मेरा इंडियन दिमाग जो है ना जुगाड़ वाला वो चल रहा था, हाँ, हाँ, तो आपने जैसे मेरे को ये चीज बताई कि
अगर मैं 1 लाख रुपए डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे को 10% उसमें मिल जाएगा, एंड देन आई एम फ्री। मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ, मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं निकाल उसको सकता हूँ। तो मैं इसको मिसयूज नहीं कर सकता, जैसे कि इन अ वे मैं 1 लाख रुपए डालूं, मैं 1,10,000 रुपए निकालूं, फिर से मैं 1 लाख रुपए डालूं, फिर से 10,000 निकालूं, और ऐसे कर करके ही मैं अपने पूरे रिकवर कर लूं होने से एब्सोल्युटली। पहले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्रोग्राम को अभी लॉन्च करने की यही आदत है कि वी कांट वी हैव नो वी हैव सम मैकेनिज्म्स बट वी डोंट हैव एब्सोल्यूट मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएटिंग हाउ मच अ यूजर हैज लॉस्ट। बिकॉज़ वो हमें तभी मिल सकता है जब वजीरेक्स से विड्रॉल अलाउ करता है। तो हमें बिल्कुल पता है कि जब वजीरेक्स का यूजर ही ला रहा है वहां से पैसे, क्योंकि उन्हीं के एड्रेस से विड्रॉ हो रहा है, हमारे पे डिपॉजिट हो रहा है, तो हम ऑन चेन वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, वो कितना हमें उसे देना है, और वी विल एंड अप मेकिंग हिज 100% रिकवरी। इसको प्रोग्राम को अभी शुरू करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि काफी यूजर इसको मिसयूज भी करना चाहेंगे। उसके लिए हमने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस रखे हैं, जैसे कि पहला यही है कि आपको वजीरेक्स से स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड करनी है। उसमें हमने कुछ वेरिफिकेशन चेक डाले हैं कि हम कैसे उसे वैलिडेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई यूजर ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है, देन वी कैन आस्क फॉर एडिशनल डिटेल्स फ्रॉम हिम टू प्रूव that he has actually lost that money. So we will obviously have to do some checks and balances. We have to do some trial and error to be able to 100% remove the fraud, but we can't remove 100% fraud. But we hope that most genuine users sign up for it, and our processes ensures that we are giving money to the victims rather than people who are trying to abuse the system. आई थिंक एक चीज जो प्रॉब्ली लाइक आई एम श्योर आप लोगों ने सोचा होगा, वन सिचुएशन दैट आई नो कैन हैपन इज कि लाइक यू कैन हैव थर्ड पार्टी पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद वजीरेक्स हैक, लेकिन वो यूजर को किसी तरह से अप्रोच करके लाइक गेट देयर स्टेटमेंट एंड गेट दैट रिफंड, बिकॉज 10% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हाँ, तो इसके लिए हमने कुछ वेरिफिकेशन के प्रोसेस रखे हैं। जैसे ही हमारा सिस्टम ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कुछ डिटेक्ट करेगा, वी विल आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर टू मेक श्योर कि ओनली एक्चुअल विक्टिम ऑफ दिस alleged hack are only participating and earning from this. अब इस पे आशीष आपसे कुछ चीजें मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जब से वजीरेक्स का केस हुआ है तो लोग और ज्यादा अवेयर हो गए हैं और ज्यादा वैलिड चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे। जैसे एक चीज जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर बन जाता है, जैसे अभी हम कॉइन स्विच की बात करते हैं तो वहां पर लोग ये बोलते हैं कि इंडियन एक्सचेंजेस, अगर हम देखेंगे, हमने वजीरेक्स को ट्रस्ट किया, कल तक तो हम जेन बाय सुनते थे, आज के डेट में जेटाई आ गया। तो ऐसे ही अगर हम कॉइन स्विच को देखेंगे तो आप मतलब आप कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं आईएनआर, और हम जब क्रिप्टो की बात करते हैं, मतलब कल को अगर टचवुड ऐसा कभी कोई केस नहीं होता है, मतलब हो जाता है, मतलब तो वहां पर मतलब कौन लायबल होगा, इंडियन एंटिटी या बाहर की कहीं एंटिटी? तो हम जिस दिन से हमने इंडिया में ऑपरेट करना शुरू करा है, विच इज जून 2020, हमारा जुरिस्डिक्शन रजिस्ट्रेशन सब इंडिया में ही है। जिस दिन भी हमने पहला इंडियन यूजर्स ऑनबोर्ड करा था कॉइनस्विच ऐप पे, तब से लेकर अभी तक हमारा सब कुछ इंडिया से ही लेना है। हमारा जुरिस्डिक्शन इंडिया है, हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशन इंडिया है, सारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो हमारा बैंगलोर कोर्ट में ही है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो एज अ यूजर यू हैव 100% अश्योरिटी कि आपको इंडियन लॉज से ही डील करना है, इंडिया में ही डील करना है, कहीं बाहर नहीं जाना व्हेन इट इज कमिंग टू कॉइन स्विच। यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ विच काफी यूजर्स कंफ्यूज कर देते हैं कि अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, इफ यू सीन द इकोसिस्टम, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे फोन पे हो, सब की पेरेंट एंटिटी सिंगापुर होती है। सिंगापुर एंटिटी होने का मतलब होता है कि इट्स मच इजियर टू रेज फंड्स, इट्स मच इजियर टू बिल्ड मल्टीपल बिजनेसेस। वो आपकी ग्लोबल एंटिटी होती है। बट जब भी आप एक ऑपरेशनल एंटिटी खोलते हो जो कि एक्चुअली बिजनेस को रन करती है, वो इंडिया में ही सेटअप होती है और उसके लॉज वगैरह सब इंडिया में ही अप्लाई होते हैं। तो सिमिलरली हमारी पेरेंट एंटिटी सिंगापुर में है, जो कि हमारी इंडियन एंटिटीज को फंड करती है। हमारी दो मेन एंटिटी हैं, एक है बिटसाइफर लैब्स जो कि हमारी कॉइनस्विच को रन करती है, एक हमारी है एनयू इन्वेस्टर जो हमारी लेमन जो स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी जो हम रन करते हैं वो रन करती है। दोनों इंडियन रजिस्टर्ड हैं, दोनों का ज्यूरिसडिक्शन इंडिया है। एनी डिस्प्यूट इज हैंडल्ड इन द इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ। सो व्हाट यू सेइंग इज कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से इट इज बेटर कि आप सिंगापुर में रजिस्टर कर लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, फंडिंग के लिए भी अच्छा है। लेकिन पेरेंट कंपनी, तो पेरेंट कंपनी के नीचे यहाँ पर दूसरी कंपनी, सब कंपनीज यहाँ पर आ गई, या चाइल्ड कंपनीज यहाँ पर आ गई, जिसके अंदर एक आपकी एंटिटी हो गई कॉइनस्विच कुबेर।
अब कॉइनस्विच कुबेर जो है इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है और वही हैंडल करती है आईएनआर और क्रिप्टो, तो कल को अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर लायबल कॉइनस्विच होगा, पेरेंट कंपनीज इन सिंगापुर उसका कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है। कल को वो ऐसा नहीं होगा सिर्फ कि यूजर हैव टू गो टू दी या ऐसा कभी नहीं होगा। सिंगापुर एंटिटी जस्ट एक होल्डिंग एंटिटी होती है जो कि हेल्प करता है। आप अगर आपके मल्टीपल, क्योंकि क्रिप्टो ग्लोबल है, हमें नहीं पता था जब हम सेटअप कर रहे थे कि हम सिर्फ इंडिया में होंगे या कहाँ होंगे, तो इसलिए एक होल्डिंग एंटिटी हेल्प करता है कि आप अपने सारे बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज में इजीली रन कर सकें और एक कंसोलिडेट फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डर्स को वैल्यू एक कंपनी से दे सकें, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट की मुझे पता है 60 शायद एंटिटीज हैं, तो 60 ओके, लेकिन आपके तो दो ही है अभी। नहीं, हमारी भी काफी है, हमारी 5-6 हैं। जैसे हमारी एनजीडी है, जो अच्छा, कि हमारी एक्सचेंज रन करता है, उसमें रिटेल यूजर नहीं होता, रिटेल यूजर सिर्फ कॉइनस्विच पे होता है। तो हमारी भी काफी एंटिटीज हैं इंडिया में। तो होल्डिंग कंपनी सिर्फ फंडिंग वगैरह के लिए होता है, और जो बिजनेस रन होता है वो इंडियन एंटिटी, लोकल एंटिटी से ही होता है, और जुरिसडिक्शन लोकल ही उसमें होता है। तो आशीष, अब इस पे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के आप ऊपर आऊंगा। जैसे एक कंसर्न ये था जो आपने क्लेरिफाई यहाँ पर किया, अब दूसरा लोगों का कंसर्न ये कि मेन प्रॉब्लम ये वजीरेक्स केस के अंदर ज्यादातर लोग इसलिए फंस गए क्योंकि अगर वो अपने क्रिप्टो को बाय करके होल्ड भी करना चाहते थे, विड्रॉ भी करना चाहते थे हार्डवेयर वॉलेट में, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो कॉइनस्विच कुबेर को भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी क्रिप्टो विड्रॉल जो है वो अलाउ नहीं होते हैं, ईजिली अलाउ यहाँ पर नहीं होते हैं। तो कल को कॉइनस्विच के साथ भी अगर ऐसा हो गया तो फिर से हम सेम सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। हम क्यों एक्सचेंज को यूज करें जब आप क्रिप्टो विड्रॉल देते ही नहीं? क्रिप्टो विड्रॉल देने का, आदित्य, वी ऑल वांट क्रिप्टो विड्रॉल्स, मतलब पहले वी शुड जस्ट एस्टैब्लिश दैट फैक्ट, राइट? एंड अ लॉट ऑफ यूजर्स मे नॉट नो हाउ टू यूज हार्डवेयर वॉलेट्स, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, बट सम मे डू नो हाउ टू यूज इट। और उन्हें क्या है कि यार मैं अपनी सिक्योरिटी खुद कर लूंगा, मैं एक्सचेंज से ले जाऊंगा, अपने वॉलेट में सिक्योर करूंगा और वहीं पे रखूंगा। अगर मुझे ट्रेड करना है तो आई कैन ब्रिंग बैक टू द एक्सचेंज एंड ट्रेड व्हाट आई वांट। But most of the users keep the money on the exchange itself because they don't understand the nuances of withdrawal and other things. But keeping that aside, uh, withdrawal is a very good functionality that every exchange should provide by default. लेकिन इंडिया में एक थोड़ा सा नुआंस है। इंडिया में कैपिटल कंट्रोल इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? कैपिटल कंट्रोल क्या होता है कि इंडिया से पैसे अगर आप बाहर ले जाते हो तो आप सिर्फ एक ऑथराइज डीलर बैंक्स के थ्रू ही ले जा सकते हो, जिसकी रिपोर्टिंग फाइनली आरबीआई को करनी होती है। इंडिया में लिमिट होती है कि $250,000 ही पर ईयर आप बाहर इंडिया के ले जा सकते हो, एंड दैट टू आफ्टर रिपोर्टिंग थ्रू दिस एडी बैंक्स टू आरबीआई। क्रिप्टो का सबसे बड़ा प्लस एंड समटाइम्स बिकम्स नेगेटिव एज वेल कि ये पीयर टू पीयर है। अगर आप के वॉलेट में पैसा है तो आप दुनिया में किसी को भी भेज सकते हैं बिना थर्ड पार्टी के ऑथराइजेशन से और परमिशन से। तो अगर कोई पैसा निकाल के वॉलेट में रखता है और से किसी को भी बाहर भेजता है तो वो किसी भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम के परव्यू में नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडियन एक्सचेंजेस को क्रिप्टो विड्रॉल अनेबल करने के लिए, क्योंकि अभी कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज एज अ ऑथराइज डीलर अपॉइंट नहीं है। उसका मतलब है कि अगर आप क्रिप्टो बाहर ले जाते हैं तो हमें नहीं पता कि आप इंडिया में ही रख रहे हैं, इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं, या आप अपने वॉलेट में ले जा रहे हैं और फिर वहां से इंडिया के बाहर ले जाएंगे। तो वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो जो कंपनीज है उन पे लाई करता है कि हाउ आर यू इंश्योरिंग कि इससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पाएगा, पैसा बाहर नहीं भेज पाएगा विदाउट राइट पेपर वर्क एंड रिपोर्टिंग टू आरबीआई एंड थिंग्स लाइक दैट। इसीलिए जब भी हम रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ काम करते हैं जैसे बैंक्स वगैरह, तो उनके ये क्वेश्चंस होते हैं टू प्रोवाइड अस सर्विसेज, कि हम आपको सर्विस तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप लॉ के अंडर एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी विड्रॉल पे रेस्ट्रिक्शंस हमें लगाने पड़े, क्योंकि क्लैरिटी इन लॉज अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता कि हाउ डज द बर्डन ऑफ प्रूफ ultimately lies to the user, and users are able through authorized dealers can do these transfers easily with these capital controls of $250,000 kept in check. तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती लॉ में, it becomes very very hard for any exchange, any big exchange in India to be able to provide a seamless
विड्रॉल एक्सपीरियंस। और हम सब क्रिप्टो नेटिव हैं देते आप, लाइक हम क्रिप्टो में पता नहीं 10+ ईयर्स से हैं, हमें पता है वैल्यू ऑफ विड्रॉल, हमने खुद मांगा है विड्रॉल एक्सचेंज से। एक्चुअली मैंने अपने खुद पैसे 2013 में लूज कर दिए थे, ऑल्दो वो एक्सचेंज प्रोवाइड भी करता था विड्रॉल, बट मुझे तब इतना लगा नहीं था कि अवेयरनेस, विड्रॉल कर अच्छा, ले। हाँ। हाँ, तो राइट। यू कौन नो सा था ये एक्सचेंज? ये एक ईथर समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट। इट्स अ वेरी, वो ईथर। 2013-14 में होता था, जस्ट अ वेबसाइट होती थी, ईथर समथिंग, आई फॉरगेटिंग द नेम वाज इट ऑफ इट। एन इंडियन एक्सचेंज या ग्लोबल नहीं, था नहीं, नहीं, वो? इट वाज़ अ ग्लोबल ओके। थिंग एट दैट पॉइंट। हम सबको पता है कि विथड्रॉल कितने इंपॉर्टेंट है, और चाहे यूजर्स यूज करें विथड्रॉल या ना करें, बट उन पे ऑप्शन होना चाहिए टू बी एबल टू सिक्योर देयर क्रिप्टो। बट लाइक द रीजंस आई एक्सप्लेन्ड, कि जब तक इंडिया में रेगुलेशंस इवॉल्व नहीं होते, इट इज बिकमिंग वेरी वेरी हार्ड टू बी एबल टू फुलफिल दिस प्रॉमिस, एंड दिस इज अ प्रॉमिस। द डे इट इज solved in India, the day the regulation comes which allows companies like us to provide seamless withdrawal, we would be the first one to give our users that feature, right? That is our ओके। commitment, but ये क्लैरिटी आना काफी जरूरी है उससे पहले। तो यहाँ पर जैसे अभी आपने रेगुलेशन की बात करी, एंड आई रिमेंबर लास्ट टाइम हमारा जब कॉन्वर्जेशन हो रहा था तो हम बात कर रहे थे कि 2023 के अंदर डीईए अब एक नए ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, एंड प्रॉब्ली उसमें से रेगुलेशंस किस तरह से फॉर्म होते हैं वो निकल के आएगा, जो अभी अगर हम देखेंगे प्रॉब्ली इट हैज़ बिन डिलेड। तो जैसे आपकी जैसे रेगुलर मीटिंग यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल से होती रहती है, क्या क्रिप्टो टैक्स को लेके कोई डिस्कशन यहाँ पर हुए, या फिर ये वजीरेक्स हैक को लेके कुछ डिस्कशन वगैरह? बिकॉज काफी लोग ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उनकी तरफ से, इस पूरे इतना बड़ा जो ये केस हो गया है, एफआईयू रजिस्ट्रेशन है, हम टैक्स पे करते हैं, बट उनकी तरफ से मतलब आर दे इवन अवेयर, आर दे इवन कंसर्न फॉर द सिटीजंस कि भाई ये 2,000 करोड़ जो है, 4,000 करोड़ जो है, इसका इतना बड़ा ये केस यहाँ पर हो गया है? सो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक है टैक्सेशन और दूसरा है कि कंसर्न रिगार्डिंग द वजीरेक्स इंसिडेंट, वजीरेक्स, एंड what are the actions that government itself is taking to secure users, right, while they are paying taxes and everything. So टैक्सेशन की हम बात करें तो दो सबसे बड़े पॉइंट है जो इंडिया में हर्ट करते हैं। एक है लॉस ऑफसेट। अगर आपको एक क्रिप्टो में प्रॉफिट होता है और एक क्रिप्टो में लॉस होता है, तो आपको प्रॉफिट पे फिर भी टैक्स देना पड़ता है और लॉस को आप ऑफसेट नहीं कर सकते, राइट? और ऐसा किसी और सेक्टर में नहीं होता इंडिया में, क्रिप्टो को छोड़ के, राइट? तो ये बहुत बड़ा हर्डल है यूजर्स के लिए एज अ एसेट क्लास, कि मैं मल्टीपल क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट फास्ट मूव नहीं कर सकता। अगर किसी में मुझे लॉस है तो मैं वो लॉस बुक करके उसे एग्जिट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता है मुझे उसका बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। तो एज अ यूजर यू ऑलवेज थिंक यार ये ऊपर आ जाएगा तब मैं बेचूंगा, कि मुझे लॉस का इशू ना हो, जिसकी वजह से काफी लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टोकन्स में इन्वेस्ट भी नहीं करते, कि यार मैं एक या दो में ही इन्वेस्ट कर लेता हूं सो दैट प्रॉफिट होगा या लॉस, बट आई विल डील विद इट। सेकेंड इज टीडीएस। 1% टीडीएस इज वेरी हाई ऑन एवरी सेल ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से अगर यूजर 200 से 300 बार ट्रेड करता है तो उसका पूरा कैपिटल टीडीएस में ही लॉक हो जाता है, एंड ही डजंट हैव इनफ कैपिटल टू एक्सपेरिमेंट, टू प्ले, टू ट्रेड इन क्रिप्टो। तो ये दोनों काफी ज्यादा इंडस्ट्री को हर्ट करा इंडिया में, इवन इफ व्हेन द मार्केट्स हैव करेक्टेड इन द यूएस एंड अदर प्लेसेस वी हैव सीन इन द लास्ट 2 months, इंडिया में स्टिल मे बी द jump has been good, maybe 2.5 times, 3 times, but it's not nowhere compared to US, यूरोप, जहां पे वहां पे जितना ग्रोथ हुआ है इंडिया में उसके मुकाबले बहुत बहुत कम ग्रोथ हुआ है। तो ये दोनों फैक्टर्स हमने काफी बार एक्सप्लेन करे हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, और काफी लोग इसे समझते भी हैं। आई थिंक द and hopefully in next few budget sessions maybe it get corrected, we'll continue to fight for it. The idea is कि इसे कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन के थ्रू ही मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सॉल्व करना चाहती है। इसको एज अ पीस मिल लेके, एज अ सेपरेट प्रॉब्लम लेके सॉल्व नहीं करना चाहती, इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में विद रेगुलेशंस ही इसका सॉल्यूशन लाना चाहती है। मे बी सिक्योरिटी मार्केट की तरह एसटीटी, जिसमें वो ट्रैक एंड ट्रेस कर पाएंगे ट्रांजैक्शन को, बट वो नंबर इतना छोटा होगा, इट विल नॉट हर्ट द यूजर्स, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, कि क्या वजीरेक्स हैक के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कुछ कंसर्न दिखाई, कुछ प्रोएक्टिवनेस, तो हम कहेंगे कि यार विद इन आवर कम्युनिटी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोएक्टिवनेस बाय गवर्नमेंट, FIU एंड मेनी अदर इन्वॉल्व्ड इन दिस इकोसिस्टम। आप देखोगे तो BWA भी अब काफी प्रोएक्टिव हो गया है। हमने ट्रेडिंग गाइडलाइंस लाए हैं हम,
हम अब काफ़ी फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रेडिंग फेयर प्रैक्टिसेस लाए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल बनाया है हमने। तो ये सिर्फ बीडब्ल्यूए के अलोन एक्शन लेने से नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जब हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं तो उनके फीडबैक के थ्रू भी हुआ है। तो उन्होंने हमें फीडबैक दिया है कि हमें क्या-क्या करना चाहिए एज़ एन इंडस्ट्री, क्या-क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इस इंसिडेंट को मे बी वी कांट अवॉइड बट वी कैन हैंडल इट मच बेटर इफ इट हैपेंस इन द फ्यूचर। गवर्नमेंट पे आई थिंक उनकी तरफ से द ओनली थिंग दैट वी आर होपिंग फॉर इज़ रेगुलेशंस। जो अभी ड्राफ्ट पेपर की हमने बात करी, होपफुली वो पहले आएगा, फिर उस पे डिस्कशन होगा एंड होपफुली विल गेट टू अ पॉइंट जहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन होगा, जहाँ हम एक्चुअल स्टेप्स भी देख पाएंगे कि इन केस सच इंसिडेंट हैपन इन द फ्यूचर, व्हाट इज द रिकोर्स फॉर द यूजर, यूजर कहाँ जाए, कैसे अपना पैसा रिकवर करे। अभी हम एज अ इंडस्ट्री बॉडी ये कॉल्स ले रहे हैं, एज एन इंडस्ट्री बॉडी प्रैक्टिसेस सेट कर रहे हैं विच अदर एक्सचेंजेस एंड एवरीवन हैज टू फॉलो, कि ऐसा नहीं है सिर्फ कॉइन स्विच पे पॉलिसीज अप्लाई होंगी। ये हम चाहते हैं कि कोई भी इस इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहा है वो इन पॉलिसीज को अडर करे, बिकॉज हमें पता है कि राइट पॉलिसीज विल लीड टू अ गुड इनोवेटिव क्रिप्टो इकोसिस्टम इन इंडिया। तो अभी हम एज ए इंडस्ट्री बॉडी कर रहे हैं बाय टेकिंग feedback from these government agencies, but hopefully you will see many government agencies proactively pushing out once the sector is a bit more regulated. तो इसमें आपने जैसे रेगुलेशन की बात करी तो आई रिसेंटली सॉ योर पोस्ट जहाँ पर आप बात कर रहे थे कि बजट यूनियन बजट सेशन होने से पहले गवर्नमेंट जो है वो सजेशंस पब्लिक से यहाँ पर मांग रही है, क्रिप्टो को लेके भी पॉसिबली वहाँ पर कुछ सजेशन सबमिट करने चाहिए। तो आपको लगता है वैसे इस बार का जो ये बजट सेशन हो सकता है वहाँ पर कुछ राहत जो है क्रिप्टो टैक्स को लेके मिले, जैसे नो लॉस सेट ऑफ की बात हो गई या फिर 1% टीडीएस की हो गई? हमारी उम्मीद हमेशा रहेगी कि ये हो, क्योंकि हमने बहुत रिप्रेजेंटेशंस करी हैं पूरे साल। हम बहुत बार इन मिनिस्ट्रीज में गए हैं, अपना पॉइंट रखा है, डेटा के साथ रखा है, शोकेस करने के लिए कि टीडीएस इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द टैक्स दैट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट, नॉट इंक्रीजिंग द टैक्स। बिकॉज आप यूजर की जब कैपिटल ले लेते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अगर उस पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी तो उसके ज्यादा गेन्स होंगे, तो एक्चुअली टैक्स बढ़ेगा घटेगा नहीं, राइट? तो हमने ये सारा डेटा में काफी सबमिट करा है। उम्मीद है हमें कि शायद कुछ चेंज हो, बट मे बी नॉट द कमिंग बजट, मे बी द नेक्स्ट वन इज वेयर वी कैन एक्चुअली सी समथिंग हैपनिंग। अगर इसी बजट में हो जाता है तो काफी अच्छा है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बॉडी ने काफी मेहनत करी है इसके लिए। बट इस वाली में एटलीस्ट मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं कि कुछ राहत मिलेगी, बट hopefully in the next budget we should be able to get these change. लेट्स होप नेक्स्ट बजट सेशन तक कम से कम नो लॉस सेट ऑफ, आई थिंक टीडीएस तो है जो है, लेकिन नो लॉस सेट ऑफ सबसे ज्यादा हैम्पर करता है। एंड ऑब्वियसली टैक्स लॉसेस तो यहाँ पर हो ही रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में भी लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना पसंद करते हैं वो भी सोच समझ के करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज रूल्स 1% टीडीएस एंड नो लॉस सेट ऑफ। ज्यादा ट्रेड किया तो टीडीएस में सब जमा हो यहाँ पर हो जाएगा। Yes. एंड इसी कारण से बहुत सारे यूजर्स जो है वो इंडिया से भी बाहर मूव हो जाते हैं, जहाँ पर फिर वो ट्रैक करना या फिर वो फंड रिफंड यहाँ पर कहीं से पाना मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली गवर्नमेंट कंसिडर करे एंड प्रॉब्ली आने वाले टाइम पे कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले। अब अगर हम बात करें आशीष, थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन मतलब $100,000 फाइनली ब्रोकन। तो आई वांट टू गेट योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आई थिंक एक्सचेंज का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप लोग पूरा डेटा देखते हैं, कितने नए लोग आ रहे हैं, कितने लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो अभी जो ये रिसेंट सर्ज आया है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्या कॉइन स्विच के ऊपर यूजर साइन अप काफी बड़े हैं? एंड बड़े हैं तो क्या इज इट इन सेम कंपैरिजन व्हाट यू वर सीइंग एट द पीक ऑफ 2021? सो हमने डेफिनेटली काफी दिसंबर से काफी चेंजेस देखे हैं यूजर्स अडॉप्शन में। ऑलमोस्ट हमारे नंबर 4 to 5x हो गए हैं साइनअप्स में, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 7 to 8x हो गया है। अगर हम कंपेयर करें 2021 में तो स्टिल वेरी फार फ्रॉम वेयर 2021 वाज। यार 2021 में देयर वर मेनी फैक्टर्स व्हिच काइंड ऑफ केम टुगेदर, क्योंकि 2020 तक क्रिप्टो बैन होता था इंडिया में आरबीआई के थ्रू, तो वो सारा जो पेंट अप डिमांड था वो आ रहा था, प्लस बुल रन पहली बार आ रहा था यूजर्स की लाइफ साइकिल में, बहुत सारे यूजर्स की लाइफ साइकिल में। तो जो वहां पर काइंड ऑफ पेस था जिस यूजर से आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अभी भी उतना यूफोरिया नहीं हुआ है। More sustained growth that we are seeing now, but definitely a very good growth since December, and we expect कि after the US presidency, अगर वहाँ पे कुछ positive laws regulations आते हैं तो India will not be very far behind. India would proactively try to
capture this industry, make sure that India becomes the leader in this industry, and we are hopeful that with the right regulation, this growth's gonna continue, or India will one day become one of the Web3 capitals of the world. But अभी 2021 से अगर हम कंपेयर करें तो यूफोरिया का लेवल उतना नहीं है, काफी अच्छा यूजर साइन अप एंड वॉल्यूम है, बट अगर जैसे लाइक इफ यू हैव टू गिव अ परसेंटेज कि 2021 की कंपैरिजन में कितना परसेंट, 5%, 10%, 20%? I will not be able to give the absolute percentages, but no, rough, just much lesser. yeah. I would say I will just keep it like it's much lesser than 2021. Okay, so 20% compared to that one. So again, no numbers, but like 2021 was one of the probably the best years for the crypto industry in India, right? और उसे वापस अचीव करना भी शायद बहुत बहुत मुश्किल होगा, बट होपफुली सस्टेन्ड वे में हम इसे अचीव कर पाएंगे, रादर देन एक बहुत बड़ा यूजर सेट एक साथ मार्केट में आने के लिए धीरे धीरे पीपल आर गेटिंग कन्विंस्ड अबाउट दिस मार्केट. Hopefully through right regulations, policies, we'll see more adoption happening in this industry. Awesome. Thank you so much for taking out time, आशीष. आपने बहुत important questions का जो है यहाँ पर जवाब दिया है, and I hope यहाँ पर जो viewers हैं उनको यहाँ पर जो information है उससे कुछ नई जानकारी यहाँ पर सीखने को मिली है. बाकी अगर आपके कोई भी questions हैं तो definitely आप नीचे comments में यहाँ पर डाल सकते हैं. आपके जो concerns भी थे CoinSwitch कुबेर को लेके कि क्रिप्टो विड्रॉल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं या फिर कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, आई होप वो भी यहाँ पर क्लियर हुए हैं, एंड होप यही करते हैं कि यूजर्स को भी पैसे जल्दी यहाँ पर मिले और आशीष आपको भी आपके जो पैसे हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पर मिल जाए. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस गाइस. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच आशीष. थैंक्स, थैंक यू.